गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग स्ट्रेट लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और स्ट्रेट लाइन में हमने आपको सबसे पहले स्लोप लाइन की डेफिनेशन, स्लोप, उसके बाद लाइनों के बीच का एंगल निकलना बताया था और उसके बाद हमने उस पर बेस कुछ क्वेश्चन कराए थे और हम लोग उससे आगे बढ़ रहे थे। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर बच्चों 13 है। A ray of light passing through the point 1, 2, एक ray of light passing through the point 1, 2 यहां से पास हो रही है, रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होके चली जा रही है वापस। अब ये यहां पर थोड़ा फिजिक्स लगेगी। एंड एट पॉइंट ए एंड द रिफ्लेक्ट रे पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 3 और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पासिंग थ्रू 5, 3 से पास हो रही है। पहले रिफ्लेक्टेड ले आई कहां से 1, 2 से और फिर एक्स एक्सिस को मिरर, सपोज मिरर मान लीजिए, उससे पढ़ के 5, 3 से निकल के। बच्चों ये कह रहे हैं कि जहां पर ये ग्रीक एक्स एक्सिस पर ये कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये ए पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं h, 0। Let the coordinate of A be h, 0. Let the coordinate of A, let the coordinate of A h, 0 ये हो गया बच्चों। और ये हो जाने के बाद अब फिजिक्स पढ़ते हैं। अगर रिफ्लेक्टेड ये रे आई और ये निकल गई तो अगर यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाए तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे बच्चों? इक्वल हो जाएंगे, थीटा और थीटा। और ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है और ये एंगल भी 90 डिग्री का होता है फिजिक्स में सब लोगों ने पढ़ा है। और ये एंगल इक्वल होंगे तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ए, ये बी और ये सी ले लेते हैं, सी ए बी, और ये डी ले लेते हैं। नाम से कुछ नहीं होता, ठीक है। हमें h, 0 h की वैल्यू निकालनी है। हम लेट कर लेते हैं यहां पर कि जो रिफ्लेक्ट रे आई और रे आने के बाद वो एक्स एक्सिस से टकरा के वापस लौट गई तो एंगल DAC लेट कर लिया जाएगा। एंगल DAC इज इक्वल टू थीटा, सो एंगल BAC इज आल्सो थीटा। ये अपने आप थीटा हो जाएगा, ये फिजिक्स बताती है। और ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये भी बताती है फिजिक्स, ठीक। अब आप जरा ए बी लाइन देखिए। अगर ये 90 है पूरा, अब एक एक क्वेश्चन आप इसमें देखिएगा, बहुत देर लगेगी। ये 90 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, और स्लोप ऑफ लाइन ए बी हो जाएगा बच्चों 10 90 माइनस थीटा। एक चीज और लेट कर लीजिए, लेट दी जो निकालना है, लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए h, 0 हो गई। ये क्या हो गया बच्चों? h, 0 हो गया। अब स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा और ये हो गया cot थीटा। और फिर स्लोप ऑफ लाइन ए बी दूसरे मेथड से निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, और ये दूसरा मेथड जो है हमारा हो जाएगा 3 - 0 अपॉन 5 - h। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। और स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो है बच्चों, ये डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा हो गया 3 अपॉन 5 - h, ये आ गया। और ये एक ही लाइन के स्लोप हैं तो सो cot थीटा इज इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 - h, और ये नंबर 1 डाल दिया जाए। अब आप देखेंगे ये एंगल हो जाएगा 90 और इसके आगे थीटा और बढ़े तो 90 प्लस थीटा। स्लोप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इधर से लेके यहां तक आए तो एडी लाइन का जो स्लोप है वो हो जाएगा 10 90 प्लस थीटा। ये हमने फर्स्ट नंबर डाल के रख लिया है और फर्स्ट नंबर डाल के रखने के बाद अब हम यहां पर आपको बता रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन एडी, स्लोप ऑफ लाइन एडी हो जाएगा बच्चों 10 90
प्लस थीटा ए यानी कि माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। यहां माइनस कॉट थीटा आ गया। अब स्लोप ऑफ लाइन एडी फिर से दूसरे मेथड से निकाल लें, स्लोप ऑफ लाइन एडी और फिर इसे भी इक्वल कर दें। ये हो जाएगा 2 माइनस, एक तरफ से चलिए 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस एच और ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस एच और ये आपस में बच्चों इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये एक ही लाइन का स्लोप है। तो और फिर हम लोग तलाश में हैं एच की, ये एच की तलाश में बच्चों निकले हैं हम लोग। और इसके बाद देखिए ये हो गया आपका माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस एच, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इधर 2 अपॉन माइनस कॉमन होके कैंसिल एच माइनस 1, यहाँ एच माइनस 1 कर दिया, माइनस कॉमन होके कैंसिल हो गया। इसे 2 नंबर डालें, हम लोग तलाश में है एच की, दोनों कॉट थीटा फ्रॉम 1 एंड 2 आपस में इक्वल कर दिए जाएं और इक्वल कर देने के बाद फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए जरा, फ्रॉम 1 एंड 2 ये हो जाएगा 2 अपॉन एच माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 माइनस एच, ये हो जाएगा 10 माइनस 2 एच इज इक्वल टू 3 एच माइनस 3 और ये इधर राइट साइड में भेज दीजिए 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 एच प्लस 2 एच और ये हो गया 13 बच्चों और ये हो गया 5 एच, तो h इज इक्वल टू आ गया 13/5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ जो a है वो 13/5, लिखिए कॉपी पर, कोऑर्डिनेट ऑफ a 13/5, 0 हो जाएगा। ठीक, तो आपने देखा ये बेहद लंबे क्वेश्चन होते हैं और इनको समझने और समझाने में दोनों में टाइम लगता है। तो अब ये ऐसे ही चलेगा, थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि बढ़ रहा है आगे, कम कम, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन है कि एग्जांपल नंबर 14 और ये कहते हैं प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। किसी ट्रायंगल में अगर उसके मिड पॉइंट को मिला, अब ये थ्योरम आपने पहले भी पढ़ी होगी लेकिन यहां पर यूजिंग स्लोप आ जाएगा लिखा हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, ठीक है, किसी भी 2 साइडों के, तो वो पैरेलल होता है थर्ड साइड के। तो यहां पर हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए कॉमा बी एंड सी बी x1 comma y1, x2 comma y2 and x3 comma y3 respectively। ये ले लिया हम। अब क्या होगा अगर हम इसमें E और F, ये E और F, E is the midpoint of AB है और F is the midpoint of AC है, तो ये तो लेट कर लिया, फिर E लेट, फिर ये भी लेट कर लेते हैं, E be the midpoint of AB and F be the midpoint of AC। ये जो AC का midpoint, AB और AC का, so coordinate of E, so coordinate of E क्या हो जाएगा, coordinate of E हो जाएगा x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ f क्या हो जाएगा, x1 plus x3 upon 2, कोऑर्डिनेट ऑफ f, कोऑर्डिनेट ऑफ f जो हो जाएगा x1 plus x3 upon 2, y1 plus y3 upon 2। ये आ गया। अब हम लोग ये करना है कि BC का स्लोप और EF का स्लोप इक्वल दिखा देना है, बस ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी जो मिड पॉइंट को मिलाने पर बनती है। स्लोप ऑफ लाइन BC, स्लोप ऑफ लाइन BC निकालिए, स्लोप ऑफ लाइन बच्चों BC निकालिए, स्लोप ऑफ लाइन BC हो जाएगा, ये हो गया आपका, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x1 plus x2 upon 2 और y1 plus y2 upon 2 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x1 plus x3 upon 2 और y1 plus y3 upon 2 हो गया, ये आ गया। अब स्लोप ऑफ लाइन BC ये निकाल लिया जाएगा y3 minus y2 upon x3 minus
x2 ये हो गया। और फिर इसी तरीके से स्लोप ऑफ लाइन EF निकाल लिया जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन EF। अब जरा स्लोप ऑफ लाइन EF निकालिए। स्लोप ऑफ लाइन जो है EF निकालने के लिए हमारे पास EF निकालने के लिए दिस माइनस दिस y1 प्लस y3 प्लस y3 अपॉन 2 माइनस y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो गया बच्चों, और अपॉन में हो गया x1 प्लस x3 अपॉन 2 माइनस x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो गया, और 2 एलसीएम होके कैंसिल हो गया बच्चों, और 2 एलसीएम होके कैंसिल हो जाने के बाद बचा y1 प्लस y3 माइनस y1 माइनस y2 अपॉन x1 प्लस x3 माइनस x1 माइनस x2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा बच्चों? y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। अब आप देखिए BC और EF का स्लोप, BC और EF का स्लोप बच्चों इक्वल आ गया है। BC और EF का स्लोप क्या आ गया है बच्चों? इक्वल आ गया है। तो BC और EF लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये EF जो है इसका स्लोप जो है ये आ गया y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ये दोनों स्लोप बच्चों आपस में इक्वल आ गए, और इक्वल आ जाने के बाद लिखिए कॉपी पर, स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन EF, सो EF लाइन पैरेलल टू BC। तो ये हुआ। अब इसमें बच्चों आपके काफी हाई लेवल के भी क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी मैं आपको समझा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हमारे पास एक्सरसाइज में आज करके आप देखिएगा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन जो ये जो दे रखे हैं ये बहुत हाई, मतलब IIT लेवल तक के क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। आगे एग्जाम्पल में वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। लेकिन जरा देखिए एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 13th, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल टू द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। ये एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन है, और 13th क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और देखिए क्या कहते हैं। मैं भी एग्जाम्पल जो अभी मैंने छोड़े हैं उसमें से भी 2 या 3 एग्जाम्पल बढ़िया वाले नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूं। ये चैप्टर धीरे धीरे बढ़ेगा आगे और कठिनाई से बढ़ेगा। द स्लोप ऑफ ए लाइन 13, द स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन का स्लोप इज डबल टू द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ये लाइन मैं ले रहा हूं और ये चलिए ऐसे लिख लेता हूं एन अदर लाइन, ये अदर, ये लाइन, ये अनदर लाइन। तो अब देखिए ये द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल टू द अनदर लाइन, लेट द स्लोप ऑफ अनदर लाइन बी m, या फिर इसे लाइन L1 डाल दीजिए तो इसका स्लोप हो जाएगा 2m, ये L2 हो गया। लेट द स्लोप ऑफ लाइन L1 बी m, देन L2 बी 2m, ये अनदर लाइन है, ये लाइन है। अब हम लोग कहते हैं इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, उनके बीच के एंगल का टेंजेंट निकाला गया, इनके बीच के एंगल का टेंजेंट यानी tan थीटा निकाला गया, और वो 1/3 है। लेट द स्लोप ऑफ लाइन L1 बी m, सो स्लोप ऑफ लाइन L2 हो जाएगा बच्चों b2m, ये 2m हो गया। एक को मैं m1 कह सकता हूं, एक को मैं m2 कह सकता हूं, ये कह सकता हूं, एक को m1 और एक को m2 स्लोप, और इनके बीच के एंगल का टेंजेंट tan थीटा इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं we know हम लोग जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2, और ये हो गया बच्चों प्लस माइनस, और tan थीटा की वैल्यू 1/3 हो गई, और m2 की वैल्यू 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m हो गई, और ये प्लस माइनस आ गया। प्लस माइनस बाहर जरूर लगाते रहिए। 1/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर हो गया, और एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन ले लीजिए, यहां पर लिखिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग बच्चों पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन ले लिया गया, और पॉजिटिव साइन लेने के बाद 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर हो गया,
और 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3m हो गया बच्चों। और फिर हमारे पास इसको क्या करना है कि स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 और ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 2m कॉमन m माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस कॉमन m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों m माइनस 1 और ये हो जाएगा 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ गई 1 और 1/2, ये 2 वैल्यू आ जाएगी। तो स्लोप ऑफ टू लाइंस भी, एक हो जाएगा m1 तो दूसरी लाइन का स्लोप हो जाएगा 2 और एक अगर 1/2 तो दूसरी लाइन का स्लोप हो जाएगा 1। मैंने क्या बोला, इन्होंने क्या पूछा है कि दोनों लाइनों का स्लोप बताना है। क्या बताना है बच्चों? स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन ये हो जाएगा m हो गया 1 तो 2m हो जाएगा बच्चों, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी लाइन का स्लोप देखिए, एक लाइन का स्लोप तो m हो गया, दूसरी लाइन का स्लोप 2 हो गया। और अगर एक को अगर आप 1/2 ले लेंगे तो दूसरे का स्लोप 1 हो जाएगा। अच्छा, अब जो है हमारे पास m की वैल्यू आई है, तो m की वैल्यू आने के बाद ये हो गया 2, ये हो गया 2 when m is equal to 1, when m is equal to 1 और when m is equal to 1/2 करेंगे बच्चों तो 2m is equal to 1 हो जाएगा। ये देखिए ये आ गया। तो ये आपको बच्चों समझ में आया, 2 पेयर हो जाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब आप इसे करके देखिए और ये देख लीजिए 2m स्क्वायर और माइनस 3m प्लस 1 माइनस 2m माइनस m, 2m कॉमन कर लिया, m माइनस 1 कॉमन कर लिया, m की वैल्यू हो गई 1/2 और 1, m 1 है तो दूसरा वाला स्लोप हो जाएगा 2, m अगर 1/2 है तो दूसरा वाला स्लोप हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए बच्चों इतना ही। एक्सरसाइज को करके देखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।